हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का। और चैप्टर नंबर 8 अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कृत्रिम रेसे, ठीक है। और इसमें नायलॉन 66 अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन पढ़ेंगे दूसरा रेसा, कौन सा? टेरिलीन। टेरिलीन ठीक है, टेरिलीन, हाँ टेरिलीन, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चा, ये किससे बनता है? सबसे पहले आपको ये लिखना है कि इसे टेरेथेलिक अम्ल, टेरेथेलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल से बनाया जाता है, से बनाया जाता है, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल से बनाया जाता है। तो देखो टेरेथिलिक अम्ल का अगर फॉर्मूला बात करूं मैं, तो टेरेथिलिक अम्ल होता है बच्चा इस तरीके से अपन बोलते हैं इसको, बेंजीन वाले होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजीन। और इसके दोनों तरफ जो है क्या होता है, COOH ग्रुप होता है। ये COOH ग्रुप, COOH ये क्या होता है, अम्ल ग्रुप होता है, इसलिए टेरेथिलिक अम्ल होगा। और एथिलीन ग्लाइकोल होता है बच्चा, ये CH2 और दोनों तरफ OH होता है। यहाँ पे दोनों तरफ क्या होता है, OH, ठीक है। इसको भी N टाइम लेंगे, इसके भी N अणु अपन ले लेंगे। अब यहाँ से वही प्रक्रम क्या होता है, यहाँ से कि यहाँ से OH और इसमें से H, तो ये दोनों मिलकर H2O बाहर निकल जाएगा। अच्छा, एक नायलॉन 66 में जब अपन ने नायलॉन 66 बनाया था उसमें NH2O लिख लेना बाद में, ठीक है। ये इस तरीके से अपन H2O निकल रहा था उसमें से, तो यहाँ भी H2O बाहर निकलेगा। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चा, टेरेथिलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। ये टेरेथिलिक अम्ल है, ठीक है। और ये क्या होता है, एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो टेरेथिलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल दोनों को जब अपन रिएक्शन करवाएंगे, एरो आपको आगे की तरफ लगाना है, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, ये OH और यहाँ से H, ये दोनों बाहर निकलेंगे। कार्बन जो है डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। इसी तरीके से यहाँ भी होगा, OH यहाँ से हटेगा, ठीक है, और इधर भी जुड़ेगा ये। तो इस तरीके से बॉन्ड खाली दिखाते हैं अपन। बॉन्ड खाली क्यों दिखा रहे हैं कि ये आगे की तरफ जो है एथिलीन ग्लाइकोल से जुड़ रहा होगा इधर। N अणु का मतलब ये बहुत लंबा अणु होता है, यानी इसमें रिपीट होते जाएंगे। टेरेथिलिक अम्ल आ गया, ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, फिर टेरेथिलिक अम्ल, फिर एथिलीन ग्लाइकोल। इस तरीके से जो है ये लंबा अणु बनाते हैं। तो यहाँ से OH हट जाएगा, CO, और फिर वही बेंजीन वाले आ जाएगी, और यहाँ से OH हट जाएगा, ये डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। और यहाँ से CH2 फिर O, और H वहाँ से भी हट जाएगा। इस तरीके से जो है ये लंबी श्रृंखला बनती है N बार। तो इसको अपन बोलते हैं टेरिलीन। क्या बोलते हैं, टेरिलीन, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक रेसा होता है। और इसके उपयोग की अगर बात करें तो ये कपड़े बनाने में, नावों की पोल बनाने में, बेल्ट, ठीक है, फिल्म इत्यादि में काम में लिया जाता है। फिल्म जानते हो, फिल्म जो आती है ना, वो बनाने में, ठीक है। उसके अलावा मतलब कैसेट वगैरह में आती है फिल्म, वो बनाने में, कैमरा वगैरह में। और उसके अलावा चुंबकीय टेप बनाने में हाँ, चुंबकीय टेप बनाने में, नाव की पाल बनाने में, नाव की पाल होती है उसको बनाने में, ठीक है। और उसके अलावा कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये टेरिलीन था। एक इसमें एक और दे रखा है रेयोन, अपनी बुक में जो है एक और रेसा दे रखा है, कौन सा, रेयोन। और रेयोन क्या होता है देखना। अच्छा, इसमें NH2 लिख लेना भाई, NH2 रिएक्शन में NH2 लिखना है आपको लास्ट में। एक रेसा दे रखा है रेयोन। रेयोन क्या होता है देखना, थर्ड रेयोन, ठीक है। ये क्या होता है, सब इसको किस तरीके से बनाया जाता है, ये जो है सेल्यूलोज से बनता है। किससे बनता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को सबसे पहले क्या किया जाता है, सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में जो है भिगोया जाता है। NaOH में क्या किया जाता है, सेल्यूलोज को भिगोया जाता है। फिर इस जो विलेन बनता है इससे, उसको जो है किसमें, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के विलियन में जो है इसको मिलाया जाता है। कि मतलब इन तीनों का जो है एक तरीके से विलियन बना लिया जाता है। सबसे पहले सेलुलोज को NaOH के विलियन में भिगोया जाता है, फिर CH2 में जो है इसको मिलाया जाता है,
और इससे जो विलियन बनता है, इन तीनों से जो विलियन बना सेलुलोज का जो विलियन बना उसको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, इस विलियन को जो है एक पात्र के छोटे छोटे छेदों में से जो है इसको पास किया जाता है। 8th क्लास में था ये, आपको ध्यान रखना। सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलियन में मिलाया गया। सबसे पहले क्या किया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलियन में भिगो लिया गया, फिर इसको कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर एक विलियन तैयार किया गया। कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर एक विलियन बनाया गया। इस विलियन को जो है एक पात्र के छोटे छोटे छेदों में से पास किया गया, किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल में, H2SO4 में पास किया गया। तो इससे जो है क्या बन गया, रेयन बन गया। ठीक है, ये एक विधि दे रखी है इसमें। और इस रेयन को क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशम भी बोलते हैं, कृत्रिम रेशम भी बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम रेशम। और कृत्रिम रेशम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेशम के समान बहुत मुलायम होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशम बोलते हैं। और रेयन के उपयोग भी जो है कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और आपको पता है कि अपन जो है बहुलकों का उपयोग क्यों करते हैं आजकल, क्योंकि सस्ते होते हैं। ठीक है, इनके कपड़े जो होते हैं उनमें सलवट नहीं पड़ते। ठीक है, आसानी से धुलाई हो जाती है, ये सारे इनके गुण होते हैं, इसलिए इनका जो है बहुलकों का जो है उपयोग बढ़ चुका है। आज की लाइफ में अपन देख चुके हैं ये चीज़। ठीक है, और अब अपन पढ़ेंगे प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक क्या होती है अब अपन पढ़ेंगे दूसरा, प्लास्टिक। और प्लास्टिक की अगर बात करें तो प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, देखो डेफिनेशन जो है इसमें दे रखी है कि वो ये प्लास्टिक भी क्या होता है कि ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर क्या बनता है, एक बड़ा अणु बनता है, उसको अपन प्लास्टिक कहते हैं। उसी तरीके से दे रखा है। और इसमें सबसे पहले दे रखा है पॉलीथीन। सबसे पहला अपन प्लास्टिक पढ़ेंगे पॉलीथीन। ठीक है, तो ये एथीन से बनता है। किससे बनता है, एथीन से। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसको n बार अपन लेंगे इसको, तो n बार अपन ने क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथीन। ये तो पढ़ चुके हो ना, एथीन। इसका बहुलकीकरण करा दो, बहुलकीकरण करा दो। ध्यान रखना एरो के ऊपर क्या आएगा, हमेशा बहुलकीकरण। जितने भी बहुलक है उनमें क्या आएगा, बहुलकीकरण। तो जैसे ही बहुलकीकरण कराओगे बच्चा क्या बन जाएगा, CH2 और यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन, मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड हटके दोनों तरफ बॉन्ड आ जाएंगे, यानी आगे की तरफ एथीन के अणु जुड़ते जा रहे हैं और क्या बन गए, पॉलीथीन बन गया। क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। ठीक है, इसी तरह एक पॉलीथीन के उपयोग जैसे पॉली बैग बनाने में, थैलियाँ बनाने में। ठीक है, और पॉलीथीन का उपयोग बहुत जगह किया जाता है, पाइप बनाने में, ट्यूब बनाने में। ठीक है, लचीले पाइप जो होते हैं वो बनाने में ये पॉलीथीन के उपयोग है। सब मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। एक इसमें दे रखा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, PVC इसको बोलते हैं बच्चा। PVC आपने नाम सुना होगा, PVC जो घरों में बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। PVC के पाइप होते हैं, टंकियाँ वगैरह। ठीक है, तो ये इसमें PVC आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, इसको n बार ले लो, मतलब n अणु इसके ले लो, और इसका क्या करा दो, बहुलकीकरण करा दो। बहुलकीकरण कराना है आपको। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा और सिंपल CH2 CHCl तो रहना ही है, दोनों तरफ बॉन्ड आ जाएंगे खाली और n लग जाएगा, मतलब n बार ये आगे जा रहा है। ये विनाइल क्लोराइड है, ये विनाइल क्लोराइड है। ठीक है, और इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस तरीके से आप याद रखोगे, विनाइल क्लोराइड और पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये दो प्लास्टिक अपन ने कर लिए। ठीक है, प्लास्टिक के दो अपन ने ये कर लिए। अब और इसके बारे में चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।